गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था, हमारा चैप्टर 4 का। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लीनियर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है लास्ट वीडियो में। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो आपने देखा कि यहां पर हमें दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो इसमें हमारा इक्वल लगा हुआ है, मतलब ये हमारी इक्वेशन है। यहां पर आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक x है और एक y है। तो ये 2 वेरिएबल है, इनकी हाईएस्ट पावर भी 1 है। दैट मीन्स ये 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इस इक्वेशन के थ्रू हमें बताना है कि नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ट्रू ऑप्शन है। तो फर्स्ट है आपका, इसका आंसर है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तो इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। उसका एक अद्वितीय यूनिक हल होता है, सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल्स हो तो जो हमारी इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपका जो आंसर है फर्स्ट का वो यही है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसे देखिए आप। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपकी फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये दिया हुआ है। इसके हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एक किसी वेरिएबल की वैल्यू खुद से सोचना है, तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू और इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट हो जाएगी। वो वैल्यू जो हम एक किसी वेरिएबल की लेंगे वो हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं टेक x इज इक्वल्स टू 0। मैंने x की वैल्यू यहां पर 0 ले ली है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू आता है 7। मैंने यहां पर कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जो x था, x वेरिएबल था, उसकी जगह पर 0 को पुट कर दिया है। तो आप अब देखेंगे जब मैं 0 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो मेरा आंसर आ जाता है, वाई की वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट होती है वो है 7। यानी कि जो मेरा पहला सॉल्यूशन है वो आता है 0,7। यानी मैंने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो मुझे जो y की वैल्यू है वो 7 फाइंड आउट होगी। तो ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन निकल आया 0,7। अब मैं सेम दिस टाइप सेकंड सॉल्यूशन निकालता हूं इसका। टेक x इज इक्वल्स टू 1। यहां पर मैंने x की वैल्यू को 1 ले लिया है, आप देखिए। तो अब मैं उसे फिर से इक्वेशन में जब पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। वाई इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, वाई इज इक्वल्स टू आ जाता है मेरा 5। तो ये जो मुझे दूसरी वैल्यू फाइंड आउट हुई है y की वो है 5। दैट मीन्स 1,5। यानी कि मैंने अगर x की वैल्यू 1 पुट की है तो जो मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट होती है वो 5 है। तो मैं इसे लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर 1,5। तो ये मुझे मेरा सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया है। अब मैं सेम दिस टाइप इसका थर्ड सॉल्यूशन निकालूंगा। x इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर कितना ले लिया है, आप देखिए 2। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं जो भी आपको ठीक लगती है। मैंने यहां पर 2 ले लिया है, आप देखिए। मैं इसे सॉल्व करूंगा। 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। आपको सिर्फ x की जगह पे वैल्यू को पुट करना है। आप देखिए 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू आता है आपका 7। y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 को जब आप ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो -4 हो जाता है आपका और बचता है y इज इक्वल्स टू 3। ये मेरी तीसरी वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो चुकी है। मैं इसे ब्रैकेट में लिख दूंगा 2,3। यानी अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो मुझे y की वैल्यू 3 फाइंड आउट होगी। सेम दिस टाइप आप देखिए x इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया है 3। तो 2 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 7। y इज इक्वल्स टू 7, यहां पर 2 3 जा आपका 6 हो गया। y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू आ गया है मेरा 1। यानी अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मुझे 1 फाइंड आउट होगी।
यहां पर आपने देख लिया है कि मैंने 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए। ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन, ये मेरा सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो हमें चारों आंसर्स फाइंड आउट हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड जो है आपके, उनके मैं आपको एक एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखा देता हूं। आपको सेम दिस टाइप उनके 3 और सॉल्यूशन खुद से फाइंड आउट करके लेके आना है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करके, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस बाय इज इक्वल्स टू 9। ये क्वेश्चन हमारा है, इसके भी हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं सेम उसी टाइप से। तो यहां पर भी हम x की वैल्यू मैंने ले लिया, आप देखिए 1 ली हुई है, तो सेम दिस टाइप पाई इंटू 1 करूंगा मैं, प्लस बाय इज इक्वल्स टू 9 हो जाता है। मैंने यहां पर x था, सिर्फ उसकी प्लेस पर 1 को पुट कर दिया है और कोई भी चेंज नहीं किया। आप देखिए पाई का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पाई गेट होगा, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, वाई इज इक्वल्स टू आपका 9। ये आपका सेम तरीके से मैंने राइट कर दिया। आप इस पाई को देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा प्लस की फॉर्म में है, जब हम इसको ट्रांसपोर्टिंग करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस की फॉर्म में आ जाता है। तो हमें फाइंड आउट हुई है एक वैल्यू y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन निकल आया। हम इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 1 है तो y की वैल्यू जो हमारी है वो है 9 माइनस पाई। आपको पाई की वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे इतना ही रहने देंगे। तो जो हमारा आंसर है वो हमें फाइंड आउट होता है 1,9 माइनस पाई। आप इसी तरीके से जो हमारे इसके बाकी के 3 और सॉल्यूशंस होंगे वो आप फाइंड आउट करेंगे। मैं इसका 0 वाला सॉल्यूशन और आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूं। आप देखिए x इज इक्वल्स टू आपने ले लिया है 0, तो जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये हमने एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी है हमारी। अब आप देखिए आगे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पाई का जब हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही फाइंड आउट होगा, प्लस y इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू आ गया है आपका 9। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन निकल आया है 0,9। यानी अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 9 फाइंड आउट होगी। इसी तरीके से आपको घर पे इसके 2 सॉल्यूशंस और निकालने हैं। आप x की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एज यू विश कुछ भी पुट कर सकते हैं और आपको 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये आपका वर्क है। अब आप देखिए मैं इसी की तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक सॉल्यूशन दिखा देता हूं। बाकी के उसके जो 3 सॉल्यूशन है वो आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका 3, x इज इक्वल्स टू 4y, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम यहां पर x की वैल्यू यहां पर मैंने ले ली है 0, तो हम x की प्लेस पर 0 राइट कर देंगे एंड 4y आपका सेम है 0। 4 जो आपका मल्टीप्लाई की फॉर्म में था 4 के साथ राइट हैंड साइड में, जब आप उसको ट्रांसपोर्टिंग करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये आपका अपॉन की फॉर्म में आ जाता है और यहां बचता है आपका y। तो आपकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हुई है आपको 0/4 इक्वल्स टू y। आप जानते हैं जब भी हम 0 को किसी से डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा। इसी तरीके से आप अगर x की वैल्यू 1 लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको फाइंड आउट होगा 1/4, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू मुझे 0 हुई है। अब आपको इसी तरीके से इसके जो 3 और सॉल्यूशंस निकलने हैं वो आपको निकालना है और इस सम को कंप्लीट करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो 3rd क्वेश्चन है आपका, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इसके हमें सॉल्यूशंस दी हुई, नीचे कुछ ब्रैकेट में वैल्यूज दी हुई हैं x एंड y की, उन्हें इसमें पुट करना है
और हमें ये बताना है कि कौन सी इसकी वैल्यू है और कौन सी इसकी वैल्यू नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट आपको निकाल के दिखाता हूं। फर्स्ट जो है आपका वो है आपका 0,2। ये आपके थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 0,2, ये आपको दिया हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है, फर्स्ट हमारा x है और सेकंड हमारा y है। तो यहां पर हम x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं और y इज इक्वल्स टू हम 2 ले लेते हैं। आप इनको अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। एक तो मैं हम इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट कर दें और हमारे LHS और RHS को इक्वल लेकर आते हैं तो हमारा सॉल्यूशन है, और नहीं आते तो सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट तो आपकी ये मेथड होती है। सेकंड, आप इस तरीके की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप किसी एक वैल्यू को लें और उसको पुट करें और दूसरी वैल्यू आपको सेम फाइंड आउट होती है तो सॉल्यूशन है, और नहीं होती तो नहीं है। मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूं। आप देखिए, मैंने x की वैल्यू 0 ले ली है, y की वैल्यू 2 ले ली है। तो अब जब मैं इसे पुट करूंगा इक्वेशन में, तो आप देखिए 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। यहां पर x वेरिएबल था, वहां पर मैंने 0 पुट कर दिया है। जहां पर y वेरिएबल था, वहां पर मैंने 2 पुट कर दिया है। तो आपका आता है 0 माइनस 2 टू 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। क्या आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों सेम है? नहीं, एक हमारा नेगेटिव नंबर है और सेकंड हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। LHS और RHS इक्वल नहीं है। यहां पर हम लिख देते हैं LHS इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू RHS। दैट मीन्स ये हमारे सॉल्यूशंस नहीं है, तो यहां हम लिख देंगे हमारा आंसर नो, दीज वैल्यूज आर नॉट सॉल्यूशन। अब हम इसी तरीके से मैं इसका आपको दूसरी मेथड से इसी सम को सॉल्व करके दिखाता हूं, आप उसको भी देख लीजिए। जैसे हमारी जो इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, यही इक्वेशन जो हमारी वैल्यूज दी हुई है वो है हमारी 0,2। ये दो वैल्यूज, x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू आपकी 2 है। तो हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए, जब मैं इसे पुट करूंगा इक्वेशन में, तो 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये है मेरा। आप देखिए, सिर्फ मैंने x वेरिएबल की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया है, y वेरिएबल की वैल्यू को पुट नहीं किया है मैंने। तो y इज इक्वल्स टू 4, ये -2 यहां पर इंटू की फॉर्म में था। जब आप इसको यहां ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो ये माइनस की फॉर्म में आ जाता है। तो अब आप जब -2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट होती है -2। लेकिन जो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें जो वैल्यू है वो दी हुई थी +2, और हमारा जो फाइंड आउट हो रहा है वो हो रहा है -2। दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। सॉरी, दैट मीन्स यहां पर हमारी जो वैल्यू है वो मैच नहीं कर रही है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। यहां पर भी हमने नो लिख दिया है। आप देखिए, दोनों मेथड से हमारा आंसर नो ही आया है। इसी तरीके से आप इसका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ 3 क्वेश्चन की वैल्यू पुट करेंगे। आप इसी तरीके से, आपको जो भी मेथड अच्छी लगती है उससे आप करके देख सकते हैं, इजी लगे, और उनके आंसर निकालेंगे कि वो सॉल्यूशन है या नहीं है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। बाकी का सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए, जो इसका 4th है वो मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं उसकी वैल्यू। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। यहां पर मुझे जो वैल्यू है वो दी हुई है √2, 4 √2। ये दो वैल्यूज मुझे दी हुई है। जब मैं इन्हें इसमें पुट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशंस हैं एक्चुअली या नहीं है। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। x इज इक्वल्स टू √2 एंड y इज इक्वल्स टू 4 √2। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, तो हम वैल्यू पुट करेंगे x वेरिएबल की √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इज इक्वल्स टू 4 है आपका। अब आप देखिए, √2 आपका सेम है, यहां पर 4 2 या 8 हो गया आपका, 8 √2 हो गया इज इक्वल्स टू 4। यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 1 है।
8 में से जब आप 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -7√2 बचता है आपका, और यहाँ पर है आपका 4। तो जो आपका LHS और RHS है वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब आपके पास 3 और बचते हैं, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। उसको आप घर पे सॉल्व करेंगे और अगर उनमें से कोई सॉल्यूशन निकलता है तो आप मुझे बताएंगे कि उनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, आपका वर्क है। तो हमारी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं हमारा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x is equals to 2, y is equals to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equals to k। हमें यहां पर x की वैल्यू दी हुई है, आप देखिए 2, और y की वैल्यू दी हुई है हमें 1। ये हमारा एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y is equals to k। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। अब हमें कहा गया है कि ये जो k दिया हुआ है इसमें, इस इक्वेशन में, उस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। मैं 2 की जगह पर मैंने 2 राइट कर दिया। 2x यानी यहां पर हमारा जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है 2, तो 2 इंटू 2 हो जाता है आपका प्लस 3। अब आपका जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू है आपकी 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू है आपका k। तो 2 2 जा हो जाता है आपका 4, 3 बन जाए 3 इज इक्वल्स टू k। 7 इज इक्वल्स टू k। k को आप इस साइड राइट कर देंगे, 7 को आप इस साइड राइट कर देंगे, तो यहां पर जो हमें k की वैल्यू है वो फाइंड आउट होती है, आप देखिए 7। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है 4.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको घर पे इन्हें सॉल्व करके देखना है एक बार कि इनमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और जो सम्स मैंने आपको करने के लिए दिए हैं उन्हें आपको सॉल्व भी करना है और आपको इन्हें फेयर कॉपी में राइट करना है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।